अध्याय 18 भ्रम 2 केट, अगर तुम गड्ढा खोदने के बारे में सोच रही हो तो तुम पागल हो गई हो। उसे तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। उठो। कैट्रिया ने केट को जमीन से खींचने के लिए नीचे झुकी, जहां केट बैठी हुई थी। माँ, हमें अभी सिर्फ अच्छा खेलना है। पिताजी मुझे ड्यूक से शादी करवाने का कोई रास्ता निकालने जा रहे हैं। केट ने अपनी माँ के हाथ झटक दिए और खुदाई जारी रखी। आह! वह चिल्लाई और एक तरफ गिर गई। तभी मिट्टी से एक केचुआ निकला। इसीलिए मैंने कहा कि केट उठो। कैटरीना पीछे हट गई क्योंकि वह भी उस छोटे जीव से डर रही थी। ये हास्यास्पद है। ये बहुत घिनौना है। अंत में ये सब इसके लायक होना चाहिए। मैं उसे वह नहीं लेने दूंगी जो मेरा है। केट ने एक छड़ी का इस्तेमाल करके कीड़े को उसके सामने से फेंक दिया। पिताजी के पास पहले से ही कोई है जिससे वे एलिसेंड्रा की शादी करवाने जा रहे हैं, इसलिए वह एडगर से शादी नहीं कर सकती। सचमुच, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, कैटरीना ने कहा। अगर मैं ऐसा करता तो तुम अपना मुंह बंद नहीं रखती। केट, एलिसेंड्रा रसोई में जा रही है। किसी और से ये काम करवाओ। डेस्मंड को अपनी बेटी को नौकरानी की तरह देखना पसंद नहीं था। तुम वहां हो, केट ने एक गुजरती हुई नौकरानी को आवाज दी। वह किसी और से गंदा काम करवाने में बहुत खुश थी। अपने हाथों से इस गड्ढे को खोदना तुरंत खत्म करो। डॉट 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 डॉट। क्या एडगर चला गया या वह एलिसेंड्रा के साथ रसोई में है? मैं उस लड़की से कुछ बात करना चाहता हूं। तुम नहीं कर सकती, कैटरीना। ड्यूक ने साफ कह दिया है कि अगर हम उसके साथ 2 दिन तक छेड़छाड़ करेंगे तो वह हम दोनों को मार देगा। मैं उसकी बातों को हल्के में नहीं लूंगा, डेस्मंड खांसते हुए बोला, अभी भी एडगर की गर्दन पर पकड़ महसूस कर रहा था। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। कैटरीना को यकीन नहीं हो रहा था कि एडगर ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और सदमे से लगभग पीछे की ओर लड़खड़ा गई। क्या ये काफी नहीं था कि एलिसेंड्रा ने केट से एडगर को चुरा लिया? उसने उस आदमी पर जादू कर दिया होगा। क्या वह वाकई शापित है? मैंने तुमसे कहा था कि हमें उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। अब हमें क्या करना चाहिए पापा? लगता है एडगर ने तुम्हें धमकाया है तो वह उसके लिए जिम्मेदार है। एलिसेंड्रा ने उसे श्राप दिया होगा। केट को किसी भी चीज से ज्यादा इस बात पर यकीन होने लगा था। डेस्मंड को अपनी पत्नी और बेटी की तरह इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह सवाल करने लगा था कि क्या ड्यूक को पहली नज़र में ही एलिसेंड्रा से प्यार हो गया था। मैं एलिसेंड्रा को 2 दिन में अकेले ड्यूक के साथ रहने की अनुमति नहीं दे सकता। वह उसके साथ रहने जा रही है, उसके बड़े से घर में। केट ने इस खबर से चौंकते हुए कहा। पिताजी, उसने बार बार अपना दाहिना पैर पटकते हुए कहा। यह उचित नहीं था कि एलिसेंड्रा को एडगर के साथ रहने का सुख मिले। मैं तुम्हें उसके साथ एक अनुरक्षक के रूप में वहां भेजूंगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं एलिसेंड्रा को उसके साथ जाने दूंगा और यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम ड्यूक के करीब पहुंच सकोगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, केट। अगर तुम इसमें गड़बड़ी करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम वहां हो, तुम्हें एडगर को बहकाना होगा। अगर मैं उसके बच्चे से गर्भवती हो जाऊं तो बेहतर होगा। उसके पास एलिसेंड्रा के बजाय मुझे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि ड्यूक उसके साथ सोने नहीं जा रहा है और वह अभी भी एक आदमी है। उसे किसी के साथ सोने की जरूरत है, केट ने सुझाव दिया। जब वह शादीशुदा नहीं थी, तो उसे ड्यूक जैसे आदमी के साथ सोने में कोई आपत्ति नहीं थी। केट, कैटरीना को इस बात पर पूरा भरोसा नहीं था। केट के लिए यही सबसे अच्छा था कि वह अपनी नैतिकता बनाए रखे। मैं केट से सहमत हूं, डेस्मंड ने कहा, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि केट शादीशुदा न होते हुए भी किसी और के साथ सो रही होती। उसे अब पूरी सद्गुण वाली बात बेतुकी लगी। उसे गर्भवती होने के लिए बस एक बार कोशिश करनी होगी। हमें उसके सद्गुण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वह ड्यूक के साथ ही रहेगी। कैटरीना चाहती थी कि केट एडगर के साथ रहे, लेकिन वह उन सिद्धांतों पर चलना चाहती थी जिनके साथ उसने केट को बड़ा किया था। वह सिर्फ उसी आदमी के साथ सोना चाहती थी जिससे उसकी शादी हुई हो, नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकती हो केट? बेशक, माँ। उसका दूसरा विकल्प एलिसेंड्रा ही होगी। क्या तुम सच में चाहती हो कि वह मेरी जगह डचेस बने? मैं ड्यूक को बहकाऊंगी और उसका बच्चा पैदा करूंगी। अगर उसकी माँ मान जाए तो ये मददगार होगा। वह मुझे पसंद करती है। केट ने उस महिला के साथ अपने टकराव को याद किया।
एडगर के पीछे भागने के कारण केट की एक बार पहले भी उसकी माँ से मुलाकात हुई थी और थोड़ी बातचीत के बाद उसकी माँ उसके लिए उत्साहित थी। मुझे अब अपने सबसे अच्छे कपड़े चुनने शुरू कर देने चाहिए। माफ करना माँ, पापा। केट, तुम्हें बिल्ली के बच्चे को दफनाना है। इन 2 दिनों में कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत मत करना। डेस्मंड अपनी जान के लिए चिंतित था और उसे भरोसा नहीं था कि केट इस स्थिति की गंभीरता को समझेगी। पहले ये करो, एलेसेंड्रा को बताओ कि तुम्हारा काम हो गया है, और फिर पैकिंग शुरू करो। हाँ, पिताजी, मैं बिल्ली का बच्चा लाऊंगी। केट ड्यूक के साथ रहने के लिए इतनी उत्साहित थी कि वह एलेसेंड्रा से बदला लेने की अपनी योजना भूल गई, क्योंकि उसने उसे अपने नंगे हाथों से गड्ढा खोदने के लिए मजबूर किया था। केट जल्दी से एलेसेंड्रा के कमरे में चली गई, इससे पहले कि वह अपने बेडरूम में वापस लौटती। मृत बिल्ली का बच्चा ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह पाना चाहती थी। एलेसेंड्रा के कमरे में कुछ और भी कीमती चीज थी जिसे दफनाया जाना चाहिए था। क्या वे वाकई सोचते हैं कि मैं उसे मेरी चीज चुराने दूंगी? केट ने उस कमरे का दरवाजा खोला जिसे वह घर का सबसे घिनौना कमरा कहती थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे कभी अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था। वह बदबू बहुत भयानक है, उसने अपनी आवाज दबाई क्योंकि किसी भयानक चीज की हल्की गंध उसकी नाक में भर गई थी। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि मृत पशु कहाँ था। उसका कमरा घिनौना है। आखिर वह कहाँ है? केट ने एलेसेंड्रा की अलमारी खोली और वह ढूंढने लगी जिसकी उसे तलाश थी। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। तुम उस महिला की पोशाक क्यों पकड़े हुए हो जो भाग गई और तुम्हें यहाँ छोड़ गई, एलेसेंड्रा? केट ने एलेसेंड्रा की मां की शादी की पोशाक उसकी अलमारी से निकाली। बेशक यह एक खूबसूरत पोशाक थी, लेकिन ऐसी कोई चीज एलेसेंड्रा जैसी उदास महिला के लिए उपयुक्त नहीं थी। केट उसे हटाकर उस पर एहसान कर रही थी। एलेसेंड्रा को ड्रेस को दबते हुए दिखाना सही होता, लेकिन उसे अच्छा खेलना था। इससे मजा कम हो गया, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। केट ने जल्दी से अलमारी को बंद कर दिया और मृत बिल्ली के बच्चे के साथ बॉक्स को उठा लिया। अब बदबू उसे परेशान नहीं कर रही थी क्योंकि अब वह अपना बदला लेने जा रही थी। केट ने शादी की पोशाक को बॉक्स के चारों ओर लपेटा और जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुंचकर उसने बाहर झांका ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके माता पिता अभी भी उस जगह पर खड़े नहीं हैं जहां गड्ढा खोदा जा रहा था। वे चले गए, वह मुस्कुराए। उसे खुशी थी कि वे चले गए, नहीं तो उसके पिता उसे ऐसा करने से रोक देते। केट नौकरानी के पास गई जो अभी भी ड्रेस और बॉक्स को उसमें डालने के लिए अपने हाथों से गड्ढा खोद रही थी। जितनी जल्दी हो सके इसे ढक दो। लेकिन मेरी महिला, ये है। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या अधिकार है? जैसा मैं कहूं वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अगर कोई पूछे कि ये बक्सा कौन लेने गया था, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम ही थे और तुम बताओगी। केट नौकरानी के हाथ पर पैर रखकर स्पष्ट उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। नौकरानी ने रोते हुए कहा, यह मुझे ही मिला था। अद्भुत, आखिरकार तुम लोगों को सामान्य ज्ञान है। अब जल्दी करो। केट अपनी बाहें मोड़कर खड़ी थी, ड्रेस को दफन होते देखने के लिए उत्साहित थी। मारियो, एलेसेंड्रा ने शांत रसोई घर में प्रवेश करते हुए पुकारा। अब जबकि नाश्ता लगभग समाप्त हो चुका था, तब तक रसोई में शायद ही कोई था जब तक कि बर्तन धोने का समय नहीं आ गया। एलेसेंड्रा, यह नया है। तुम दिन के इस समय मेरे पास कभी नहीं आई और आखिरी बार मैंने सुना था कि तुम्हें सजा दी जा रही थी। क्या बाकी सब चले गए? मारियो ने पूछा, उसे आराम से इधर उधर घूमते देखकर हैरान था। आज एक खास दिन है, क्योंकि आज मेरी सगाई ड्यूक से हो गई है। एलेसेंड्रा मारियो के साथ इस खास खबर को साझा करने के लिए बेताब थी। तुम्हें सबके चेहरे के भाव देखने के लिए वहां होना चाहिए था। मैं कल्पना कर सकता हूं। मैं हैरान हूं, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद थी। 1 मिनट रुको। मारियो ने एलेसेंड्रा को सहज महसूस कराने के लिए कुर्सी की तलाश की ताकि वह उसे बता सके कि क्या हुआ था। काश वह दीवार पर मक्खी की तरह होता और सबके चेहरे से केट का चेहरा देख पाता। अब हम चलते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे परिवार के बारे में गपशप होती है तो आप बहुत दयालु होते हैं। एलेसेंड्रा उस कुर्सी पर बैठ गई जिसे उसने पाया था। मुझे नहीं पता कि तुम अब भी उन्हें अपना परिवार क्यों कहते हो। ड्यूक अब तुम्हारा परिवार होगा। इन निर्दयी लोगों को धिक्कार है, मारियो ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। अगर वह एलेसेंड्रा की जगह होता, तो वह ड्यूक को उन्हें मार डालने देता। ... मैंने अभी एडगर से शादी नहीं की है और आखिरकार वे अभी भी मेरा परिवार हैं। भले ही मैं उन्हें पसंद न करूं।
मैं उनके साथ 2 दिन और रहने वाली हूँ और फिर मैं ड्यूक के साथ रहने जा रही हूँ। क्या? मारियो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एलिसेंड्रा इतनी जल्दी चली जाएगी। देखो, यही कारण है कि मुझे एडगर पसंद नहीं है। वह उस एकमात्र बैरेट को चुरा रहा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ आओ। मैं उससे तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए कह सकती हूँ। हम दोनों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए, एलिसेंड्रा ने कहा। मारियो यहाँ उसका एकमात्र दोस्त था, इसलिए यह सही था कि वह उसे अपने साथ यहाँ से जाने में मदद करे। मारियो ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं अपना कर्ज खुद ही चुकाने जा रहा हूँ। तुम्हें बस अपने बारे में चिंता करने और अपनी नई शानदार जिंदगी का मजा लेने की जरूरत है। अब बताओ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? केट बहुत परेशान दिख रही थी। वह एक छोटे बच्चे की तरह रोई और गुस्से में चली गई, लेकिन फिर माफी मांगने के लिए वापस आई। मैंने उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया। अभी उसे अपने नंगे हाथों से गड्ढा खोदना चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि केट के लिए शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके लिए ये गड्ढा खोद रहा होगा क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ हो, लेकिन मुझे तुम्हारा काम पसंद है। सुनिश्चित करें कि तुम उसकी माँ के साथ भी खिलवाड़ करो। मारियो को इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कैटरीना से नफरत थी। मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। मैंने कैटरीना को खाना लाने को कहा था, लेकिन वह तुम्हारे लिए था। उसने उन अंडों को फर्श पर गिरा दिया और फिर उन्हें वापस प्लेट में रख दिया। कृपया मुझे बताएं कि आपने उनमें से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ये फर्श साफ नहीं है। मारियो को बस इसके बारे में सोचते ही उल्टी आ गई। एलिसेंड्रा को अंडे चखने की याद आ रही थी। मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा खाया था। भले ही वह कितना भी बुरा क्यों न रहा हो, ये पहली बार नहीं है जब उसने मेरे खाने के साथ कुछ किया हो। मुझे याद है कि उसने मुझे खाने के लिए उनकी प्लेटों से बचा हुआ कुछ भी नहीं भेजा था। मैंने यहाँ हर तरह की यातना का अनुभव किया है। मारियो एलिसेंड्रा के लिए कुछ पकाने के लिए उठ बैठा। इसलिए तुम्हें कभी भी उनकी चालों में नहीं फंसना चाहिए और उनके साथ दयालु रहना चाहिए। उनकी जिंदगी नरक बना दो, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। केट और कैटरीना को बहुत प्रताड़ित करो। मैं योजना बना रहा हूं लेकिन। कोई लेकिन नहीं, एलिसेंड्रा, मारियो ने उसे वहीं रोक दिया। वह हमेशा अपनी भलाई के लिए बहुत दयालु थी। मारियो, जिस व्यक्ति से मुझे सबसे ज्यादा परेशानी है, वह न तो केट है और न ही कैटरीना। यह मेरे पिता के साथ है। उन्हें ही मुझे अपनी दूसरी पत्नी और उन सभी लोगों से बचाना चाहिए था जो अफवाहों के कारण मुझे घृणा की नज़र से देखते हैं। उन्होंने कभी मेरी मदद के लिए कुछ नहीं किया। एलिसेंड्रा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके पिता बिना किसी शर्म के उसकी आंखों में देखते थे और कहते थे कि एडगर का उससे पहली नज़र में प्यार हो जाना संभव नहीं है। जब उसके पिता ही उससे प्यार नहीं करते तो कोई उससे कैसे प्यार कर सकता है? मैंने इतने लंबे समय तक अपने पिता के आने का इंतजार किया और एक बार भी वे मेरे पास नहीं आए। मेरे जीवन को नरक बनाने से पहले हमेशा कटरीना या केट ही मेरे चेहरे पर मुस्कान लिए आती थी। मेरे पिता को सिर्फ अपने पैसे और प्रतिष्ठा की परवाह है। मैं वही लूंगी जो उन्हें पसंद है ताकि उन्हें पता चले कि कुछ न होने का क्या मतलब होता है, एलिसेंड्रा ने कहा। मुझे तुम्हें गले लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, एलिसेंड्रा, लेकिन अब तुम एक सगाईशुदा महिला हो। तुम अब बड़ी हो गई हो, लोगों को बर्बाद कर रही हो और बकवास कर रही हो। मारियो समझ गया कि उसका मुख्य मुद्दा उसके पिता के साथ क्यों था। अगर बैरन ने अपना पैर नीचे रखा होता, तो उसकी पत्नी और बेटी को एलिसेंड्रा के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं मिलता। कैटरीना और केट को पागल बनाना अभी भी मजेदार होगा। एलिसेंड्रा ने उनके लिए पहले से ही बहुत कुछ योजना बना रखी थी। उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया, वह उन्हें वापस कर दिया जाएगा। आखिरकार ये घर दिलचस्प हो जाएगा। खाना बनने में 1 मिनट लगेगा। क्या तुम यहाँ इंतजार करोगे या कहीं और जाओगे? तुम व्यवहारिक रूप से घर की मालकिन हो और ड्यूक तुम्हारा योद्धा है। मारियो को ये शब्द अजीब लगे जब उसने उन्हें जोर से कहा। मैं पढ़ने के लिए एक किताब लाऊंगी। मुझे आज़ादी से घूमने में जितना मजा आता है, ये घर ईमानदारी से थका देने वाला है और यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वापस आऊंगी। एलिसेंड्रा अपने बेडरूम से एक किताब लेने के लिए उठ बैठी। वह ये भी देखना चाहती थी कि केट ने अब तक क्या किया है। शैतान की बात करो और वह प्रकट हो जाएगा, एलिसेंड्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह रसोई से बहुत दूर नहीं गई थी कि केट से टकरा गई। केट, क्या तुम्हारा काम हो चुका है? जाहिर है। मेरे हाथों को देखो। केट ने गंदे दस्ताने दिखाए जो उसने खुदाई शुरू करते समय पहने थे। हमें इस पर बराबरी करनी चाहिए। केट,
मैं मुश्किल से गिन सकती हूँ कि तुमने मेरे साथ कितनी चीजें की हैं ताकि हम बराबरी पर आ सकें। ये तुम्हारे लिए मेरे साथ सुलह करने की एक शुरुआत है। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ कर दिया है क्योंकि तुमने एक गड्ढा खोदा है, एलिसेंड्रा ने कहा। क्यों? मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा हूँ, एलिसेंड्रा। हम बहनें हैं और अब समय आ गया है कि हम वैसा ही व्यवहार करें। तुम एक विवाहित महिला बनने वाली हो। बच्चों जैसा व्यवहार करना बंद करो। मैं तुम्हें जानती हूँ, केट। मैं तुम्हारी असली पहचान जानती हूँ और मैं इस भ्रम में नहीं पड़ूंगी कि तुम और मेरे पिता मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सांस और ऊर्जा बचाओ। एलिसेंड्रा ने केट के उस पल को समझ लिया जब उसने माफी मांगी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम बाहर जाकर क्यों नहीं देखती कि तुम्हारा छोटा सा मरा हुआ जानवर कहाँ दफन है? यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजेदार था, केट ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एलिसेंड्रा को बताना चाहती थी कि उसने क्या किया है। माफ करना, मुझे अपने कमरे में वापस जाकर सफाई करनी है। तुम्हें अपना बेडरूम वाकई साफ करना चाहिए, एलिसेंड्रा। ये बहुत बदबूदार है। एलिसेंड्रा ने केट की बांह पकड़ ली और उसे जाने से रोक दिया। तुमने क्या किया, केट? मुझे मत छुओ, एलिसेंड्रा। मैं अभी अच्छा व्यवहार कर रही हूँ। केट ने एलिसेंड्रा का हाथ दूर धकेल दिया। अगर तुम मुझे अच्छी तरह से जानती तो तुम्हें पता होता कि मेरे साथ नहीं खेलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने कमरे में साफ सफाई करने जा रही हूँ। क्या तुम यहाँ खड़ी रहोगी या मेरी मेहनत पर नजर रखोगी? तुम। एलिसेंड्रा ने अपनी मुठियां भींच ली। केट को थप्पड़ मारने का मन किया लेकिन खुद को रोक लिया। वह केट की तरह हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहती थी। इसके बजाय वह बाहर जाकर देखने लगी कि केट ने क्या किया है। उसके पिता ये सोचकर मूर्ख थे कि केट किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकती है। केट को नहीं पता था कि अच्छा व्यवहार करने का क्या मतलब होता है। एलिसेंड्रा ने प्रार्थना की कि केट ने बिल्ली के बच्चे को मारने के बाद उसका और अपमान न किया हो। अपने कमरे की ओर जाने वाले गलियारे से बाहर निकलते समय या बाहर जाते समय एलिसेंड्रा ने पाया कि उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जिसका मतलब था कि कोई उसके अंदर घुसा था। उसने पहले अपने बेडरूम की जांच करने का फैसला किया। एलिसेंड्रा सावधानी से दरवाजे तक गई और धीरे से उसे पूरी तरह से खोला, लेकिन पहली नज़र में उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। बिल्ली का बच्चा वाला बक्सा गायब था, जिसका मतलब था कि केट ने उसे ले लिया। एलिसेंड्रा को पता था कि या तो उसके बेडरूम में कुछ गड़बड़ है या फिर बिल्ली के बच्चे को जिस जगह दफनाया गया है उसके आधार पर केट बहुत खुश थी। एलिसेंड्रा अपने बेडरूम में इधर उधर देखती रही और उसे अभी भी वैसा ही लगा जैसा उसने छोड़ा था। उसका कैनवास वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। उसका बिस्तर अभी भी सजा हुआ लग रहा था। उसकी किताबें साफ सुथरी थीं और कमरे में एकमात्र गंध बिल्ली के बच्चे की थी। क्या उसने फिर से मेरे कपड़े फाड़ दिए? एलिसेंड्रा अलमारी के पास गई और उसे खोलकर देखने लगी कि क्या केट ने फिर से अपने कपड़े फाड़ दिए हैं। नहीं। अलमारी के दरवाजे खोलते ही उसे तुरंत पता चल गया कि क्या गायब था। हाल ही में जब वह शादी करने के बारे में सोच रही थी तो उसकी माँ की पोशाक उसकी अलमारी में सबसे आगे और बीच में थी। यह उन कुछ चीजों में से एक थी जो उसके पास उसकी माँ की थी। एलिसेंड्रा को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति पर हंसे या रोए, लेकिन एक बात तो तय थी कि उसे इस बात का अफसोस था कि उसने केट को तब थप्पड़ क्यों नहीं मारा जब वे दोनों आमने सामने थे। एलिसेंड्रा को लगा कि उसे अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए कुछ तोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने केट पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। एलिसेंड्रा अपने पैरों को घसीटते हुए खिड़की तक पहुंची जहां से खलिहान का पूरा नजारा दिख रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।